आज नया लेसन है, हम स्टार्ट करेंगे द मून। सो विल रीड, पहले हम रीडिंग करेंगे लेसन का, देन उसके बाद में इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन वो करूंगा। सो द मून, मून इज ओनली, यहाँ पे है द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और सैटेलाइट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द ऑर्बिट्स, इन इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ प्लेनेट इन अ ऑर्बिट्स, उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। द मून इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Any object moving around a planet in its orbit is called satellite, is called satellite. The moon is thought to be the old as good as earth. जितनी पुरानी अर्थ है, जितना टाइम अर्थ को जो बने हुए हो गया, उतना ही टाइम ऐसा माना जाता है कि मून भी उतना ही टाइम मून को भी हो गया। That it is about Earth, that is about 4.6 billion years. That is 4.6 billion years. 4.6 billion years. Then it is about 3,84,400 kilometers away from the Earth. It is about 3,84,400 kilometers away from the Earth. Then it does not have light of its own. It does not have a light of its own, but shines because it reflects the light of the sun. इसकी अपनी लाइट नहीं होती मून की, और क्या करता है कि ये जो लाइट है ये सन से लाइट लेके उसी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून as well as because, अब देखिए क्या ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि there is no life on the moon. मून पे लाइफ क्यों नहीं है? Because there is no air and water on it. क्योंकि वहां पे मून पे क्या है? ना तो एयर है, मींस ऑक्सीजन। एयर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, और वाटर भी नहीं है। इसी कारण से क्या करते हैं कि मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6। The gravity of moon is 1/6 the gravity of the earth. The gravity of the earth. अर्थ पे जितनी जो जैसे जो ग्रेविटी है, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मून पे कितनी हो जाती है? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाती है। देखिए क्या है स्टूडेंट, मून पे जो ग्रेविटी है 1/6 हो जाती है। इसी कारण से क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा जो वेट है, अगर हमारा वेट है यहाँ पे से इफ आवर वेट इज 60 न्यूटन, हमारा जो स्टूडेंट्स प्लीज बीच में आप इंटरप्ट मत करिएगा, लेसन का रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद में जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा करूंगा। The gravity of the moon is 1/6 the gravity of the earth, so that you can jump. Student, please don't make noise. Don't make noise in between. बीच में आप शोर मत करिएगा। स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। आई एम रीडिंग द लेसन और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेलो हेलो, प्लीज इफ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस, अगर आप अर्थ सरफेस पे 1 मीटर जंप करते हैं, देन यू विल बी एबल टू जंप 6 मीटर ऑन द मून सरफेस। रीजन क्या है भाई? यहाँ पे आप अगर आप 1 मीटर जंप कर सकते हैं तो मून पे आप 6 मीटर कैसे जंप कर पाएंगे? रीजन क्या है? क्योंकि जो वेट है, हमारा जो वेट है वो क्या करते हैं, मून पे जाने के बाद में 1/6 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 60 न्यूटन के हैं, जैसे न्यूटन क्या है? वेट के यूनिट है, ऐसा यूनिट है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारा जो वेट है 60 न्यूटन है अर्थ पे,
तो जब हम मून पे चले जाएंगे तो हमारा वेट हो जाएगा 10 न्यूटन। हम क्या करते हैं कि हमारा वेट कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है मून पे जाने के बाद में 1/6 हो जाती है। इसी कारण से जो है हम वहां पे जो है, अगर मान लो अर्थ पे हम अगर 1 मीटर जंप कर सकते हैं, तो मून पे हम कितना 6 मीटर तक जंप कर सकते हैं, बिकॉज अवर बॉडी बिकम वेरी वेरी लाइट। और स्टूडेंट्स, जो मून है, मून के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, मैंने आपको बताया है, बिकॉज देयर इज नो एयर एंड वाटर। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ मून, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो स्टूडेंट वेरी वेल यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज नो एयर। यस, सर बोलिए। अगर हम मून पे हमको हमारा वेट वेट कितना हो जाएगा अगर हम वन 6 अगर हम किलोमीटर का? अगर हम नहीं नहीं, किलोमीटर यूनिट नहीं होते बेटे, वेट के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन होते हैं। वेट के जो यूनिट है वो न्यूटन है, केजी नहीं होते, केजी मास के यूनिट है। अगर हम यहाँ पे 60 के है, हमारा 60 न्यूटन है जो अर्थ पे है, जब हम मून पे जाएंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। जितना हमारा यहाँ पे वेट होगा उसका 1/6 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ओके हेलो सर, स्टूडेंट। थैंक यू। ओके, थैंक यू और सर। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया। अगर क्वेश्चन रहता है व्हाई देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून, सो दैट्स व्हाई लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अभी देखिए स्टूडेंट, इसी पे जो है आपके पेज नंबर 76 जो है आपका इसी लेसन का, इसमें देखिए क्या स्टार्टिंग में दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ। स्टार्टिंग में देखिए मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं, जो उसका है, जो क्वेश्चंस क्या है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द हिंट गिवन, यूजिंग द हिंट गिवन। नंबर 1 पे क्या है, इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। देखो आप अभी हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट मून की अपनी लाइट नहीं होती, मून लाइट जो है वो सन से लेकर रिफ्लेक्ट करता है। सो इसमें क्या आंसर में क्या आएगा, इट डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, मून। क्या आ जाएगा, मून। आंसर क्या फर्स्ट का, मून। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इट्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। इट्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। तो आंसर क्या है स्टूडेंट इसका, क्रेटर्स। आंसर क्या आ जाएगा, क्रेटर्स। थर्ड क्या है, इट लुक्स स्मॉल ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि वो छोटे छोटे साइज जो है बहुत छोटा है हमको दिखाई दे रहा है, रीजन उसने लिख दिया है, बिकॉज देर इज अ वेरी वेरी, बिकॉज द डिस्टेंस ड्यू टू इट्स डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आंसर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्टार्स। स्टार जो है, वैसे तो स्टार देखिए सन भी हमारा क्या है, स्टार है। तो जो स्टार्स है वो देखने में हमको छोटे छोटे इसलिए हमको दिखाई देते हैं, कारण क्या है कि जो स्टार्स और हमारे अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। इसी कारण से क्या करते हैं कि वो स्टार्स जो है हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट। उन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो लाइट देते हैं स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे आर कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो उसमें आगे आंसर क्या लिखेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अभी स्टूडेंट मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चंस बता आंसर्स करा रहा हूं। फर्स्ट का है, इट डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ओन। क्या आ जाएगा, मून। इट्स आउटर हार्ड लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट, दैट आंसर इज द क्रेटर्स। आंसर इज द क्रेटर्स। और क्या आ जाएगा, इट लुक्स स्मॉल ड्यू टू द डिस्टेंस, ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, स्टार्स। और फोर्थ में क्या आएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट भी है, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पेज पे अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सरफेस ऑफ द मून। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सरफेस ऑफ द मून। देखिए मून क्या है, मून इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। मून जो है वो रॉक्स और डस्ट से मिलके बना है स्टूडेंट।
Moon is made up of rocks and dust. The surface of the moon, the surface of the moon is rough. The surface of the moon is rough and uneven. जो मून का स्टूडेंट जो सरफेस है वो रफ है और क्या करते हैं कि वो एक जैसे नहीं है, मतलब क्या करता है अगर प्लेन नहीं है वो क्या है अनइवन है, ठीक है, विद ह्यूज प्लेन्स माउंटेन्स, प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं उसमें, और क्या करते हैं वैलीज भी है, एंड बिग पिट्स, जो बड़ी बड़ी पिट्स हैं उसको क्या कह दिया, दे आर कॉल्ड द क्रेटर्स, दे आर कॉल्ड द क्रेटर्स, दे आर द डीप होल्स, क्रेटर्स क्या है, दे आर द डीप होल्स that are formed by the meteorites hitting the surface of the moon, meteorites which are hitting to the surface of the moon, so they are formed, उनको क्या बोलते हैं, they are called the craters. उसको the meteorites, meteorites are the pieces of rocks. Meteorites क्या student, they are the pieces of rocks from the outer space, from the outer space that hits other heavenly body, जो दूसरी heavenly body को hit करते हैं. Most of the moon surface is covered, most of the moon surface is covered by the regolith, by the regolith which is a mixture of, अब regolith क्या है, it is a mixture of, it is a mixture of fine dust and rocky debris. Debris क्या होता है स्टूडेंट, जो वेस्ट मटेरियल को हम फेंक देते हैं एक जगह पे, ढेर लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेब्रिज. सो रॉक, द रॉकी डेब्रिज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटेओर इम्पैक्ट, जो मेटेओर के इम्पैक्ट से जो डेब्रिज हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द रिगोलिथ्स. नाउ स्टूडेंट फेसेस ऑफ मून की बात करते हैं अभी, कि फेसेस ऑफ मून के बारे में मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले बता यह है कि जो फेसेस हैं, फेसेस ऑफ मून में क्या है कि जो ब्राइट पोर्शन है स्टूडेंट, the bright portion of the moon which is visible from the earth, जो मून का स्टूडेंट, जो मून का ब्राइट पोर्शन है आपको अर्थ से जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फेसेस ऑफ मून. इसके बारे में पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट फेसेस ऑफ मून. आप देखते हैं स्टूडेंट, जैसे क्या करता है मून है, कभी जब फुल मून हो जाएगा बाद में धीरे धीरे जो है जो उसकी ब्राइटनेस है कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और पहले क्या होगा जब कम होगी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जब फुल मून होता है उस समय क्या करता है कि ब्राइटनेस कंप्लीट, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है मून की ब्राइटनेस. तो स्टूडेंट नाउ विल रीड अबाउट द दैट्स द फेसेस ऑफ मून, द अपीयरेंस ऑफ मून. यहां से पढ़ रहे हैं हम पेज नंबर 77 पे, द अपीयरेंस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ. जब अर्थ से हम क्या करते हैं अपीयरेंस मून को देखते हैं, then changes its revolve around the earth, क्योंकि मून क्या है, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है and it revolves. स्टूडेंट प्लीज आप बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है, एंड लेसन को मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे स्टूडेंट, सो आपको बहुत इजी लगेंगे कि यस ये तो आपने पढ़ा हुआ है. Then we can see only some part of the moon, some parts of the moon. हम जो मून है उसका कुछ पार्ट्स को ही हम देख पाते हैं. These bright portions are called faces of moon. These bright portions, the bright portions of the moon which we can, the bright portion of the moon which we can see from the earth, which we can see from the earth is called faces of moon. Moon passes through the eight faces. मून जो है वो 8 फेसेस से होकर गुजरता है, मींस उसके 8 टोटल कितने हैं, 8 फेसेस हैं. वो हम सभी फेसेस को अलग से उनके बारे में पढ़ेंगे. which depends on its position in relations to the sun. जो सन से कंपैरिजन में क्या करता है उसकी पोजीशंस, ठीक है, एंड द अर्थ, सन और अर्थ इससे रिलेटेड जो उसकी पोजीशन है उसके कारण से क्या करते हैं कि वो डिपेंड करता है फेसेस ऑफ मून. द फेसेस ऑफ मून अपीयर्स इन द साइक्लिक, द फेसेस ऑफ मून अपीयर्स इन द साइक्लिक मैनर्स, इन द साइक्लिक मैनर्स. पेज नंबर 78 पे स्टार्टिंग में
manners. So in the, they are the phases of the moon appears in the cyclic manners. In the cyclic manners, they are starting with the new moons. Starting with the new moon से start होते हैं. When the moon is not visible from the earth. न्यू मून के समय क्या होता है कि जो मून है वो अर्थ से विजिबल नहीं है ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट. फोर्टनाइट को स्टूडेंट यहाँ पे 15 डेज की बात कर रहे हैं, 15 डेज की. ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट वी सी, ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट वी सी द मून ग्रोइंग फ्रॉम थिन क्रिसेंट. वी सी द मून ग्रोइंग फ्रॉम द थिन क्रिसेंट टू अ फुल मून, टू अ full moon, and then shrink, and then it is shrinking back to thin crescent. पहले क्या करता है कि जब क्या करता है कि उसको क्रिसेंट से फुल मून बन जाता है, फुल मून के बाद में फिर क्या धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जब धीरे कम होगा तो फिर बाद में क्या हो जाता है क्रिसेंट अगेन बिफोर वैनिशिंग फ्रॉम द व्यू. वैनिशिंग के बाद क्या है स्टूडेंट, sorry students, the moon takes about 29.6 days. The moon takes about 29.5 days. Students, कितने मून लेता है 29.5 days to complete a cycle. Moon takes about 29.5 days to complete a cycle. Sorry students, complete a cycle through all the 8 phases. Total 29.5 days लेता है 8 phases को complete होने में. This is known as lunar month. इसको क्या कहते हैं, lunar month. Takes about 27.3 days to complete one revolution around the earth. This is called that the sidereal months. They are called the sidereal month. It is called the sidereal month. Now student, we read about the tides. अब हम क्या करते हैं, tides के बारे में पढ़ेंगे. Sorry students, tides के बारे में. The earth appears blue from space. अगर हम क्या करते हैं, अर्थ को काफी ऊंचाई से देखें, स्पेस से देखें, तो हमारे को ब्लू दिखाई देती है. रीजन क्या है कि अर्थ का जो ज्यादातर जो पोर्शन है, अर्थ का मैक्सिमम जो पोर्शन है, इट इज कवर्ड विद द वाटर, मीन सी. बिकॉज more than 70% of its surface, is covered with water. उसका जो 70% surface है अर्थ का, it is covered with the water. Every 12 hours or so, sea water rises then falls back. Sea water rises and then falls back. This periodic rise and fall of water is called tide. जो इस समुद्र में, जो समुद्र का पानी में क्या करते हैं, जो उतार चढ़ाव आता है, मीन्स राइज और फॉल आता है, दैट इज कॉल्ड द टाइड. उसको क्या कहते हैं, टाइड. द मूवमेंट ऑफ द ओशंस, the movement of the ocean's water is caused by the gravitational pull of the moon and the sun. मून और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है, एंड बाय द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, बाय द स्पिनिंग एक्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो स्पिनिंग एक्शन है और जो ग्रेविटेशनल पुल है मून और सन के बीच में, इसके कारण से क्या करता है कि जो टाइड्स दे आर फॉर्म्ड और जनरेटेड इन द ओशंस. व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाटर लेवल राइज हो जाता है ओशन में, व्हेन द वाटर लेवल राइजेस देन इट इज अ हाई टाइड. अगर जो है
जब स्टूडेंट आपने कुछ साल पहले जब सुना था कि जब सुनामी आया था, सुनामी के समय क्या करते हैं कि हाई टाइड्स भी, और कभी कभी क्या करते हैं कि जो लोग समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं या कुछ और किसी रीजन के साथ, मान लो अगर कोई जा रहे हैं, जैसे मान लो अगर शिप भी जा रहा है, तो ऑलरेडी उसको वार्निंग मिल जाता है कि यस अभी जो है समुद्र में जो है जाना है, काफी दूर तक जाना मना है। कारण क्या है, हाई टाइड्स आने वाली है। व्हेन द वाटर, उस समय क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है। व्हेन द वाटर राइजेस, so there is a high tide. Almost 6 hours later, almost 6 hours later, the earth turns 90 degree. और जो 6 आवर के बाद में जो अर्थ है वो 90 डिग्री पे टर्न हो जाती है। बिकॉज रीजन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अर्थ है, देखिए क्या है, मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इसलिए हमने क्या कह दिया उसको सैटेलाइट। अब और अल्टीमेटली देखा जाए अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ भी तो जो रिवॉल्व कर रही है वो अर्थ किसके चारों तरफ लगा रही है, सन के चारों तरफ। ठीक है स्टूडेंट, द सी देन फॉल्स टू द लोएस्ट पॉइंट। अगर जो सी वाटर का जो क्या करते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लो टाइड। हाईएस्ट टाइड अकर ऑन द न्यू मून एंड फुल मून डे। जब स्टूडेंट फुल मून होता है, या जिसको हम क्या करते हैं कि न्यू मून भी बोलते हैं, देखिए क्या है, हाई टाइड अकर ऑन न्यू मून और ऑन फुल मून डेज, तो तब क्या होता है, हाई टाइड्स। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं। एस्ट्रोनॉट्स किसको कहते हैं, यहाँ पे वर्ड आएगा एस्ट्रोनॉट। पहले मैं स्टूडेंट आपसे शेयर करता हूँ कि एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताता हूँ कि एस्ट्रोनॉट किसे हम कहते हैं, कौन होते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या है कि एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन who is trained, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है उस पर्सन को टू ट्रेवल इन द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में जो है जिसको ट्रेवल करने की ट्रेनिंग दी जाती है उसको क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉट। नाउ स्टूडेंट अभी हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78 पे ही, आप अपनी बुक में देखिएगा। ठीक है, आपके पास बुक होना चाहिए साथ साथ, और उसी बुक में जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आपका ध्यान भी वहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं स्टॉप के लिए अगर बोलता हूँ यस, आप देखिए क्या स्टूडेंट, अगर रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ आप अभी बुक के अंदर देखेंगे तो साथ साथ क्या करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो आपको बहुत इजी भी लगेंगे स्टूडेंट्स। अभी देखिए हम बात करते हैं लैंडिंग ऑन द मून। मून पे जब एस्ट्रोनॉट हमारे कैसे लैंड किए और क्या कब कब लैंड किए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मून इज ओनली द सेलेस्टियल बॉडी ऑन विच द ह्यूमन हैव स्टेप ऑन। मून पे जो है, जो ह्यूमन बीइंग ने जो है स्टेप मीन स्टेप ऑन, स्टेप ऑन का मतलब है कि जब पांव रखे थे, जब वो गए थे द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट जो है अपोलो 11, जिसको क्या नाम दिया गया था, अपोलो 11 वाज लॉन्च्ड, अपोलो 11 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द, यस सर हेलो, साइड्रल का मतलब क्या होता है? हेलो सर, किसका साइड्रल का सर, साइड्रल देखिए क्या है उसको क्या ये साइड्रिल का मतलब क्या है कि जब क्या करता है कि जब मून जो है जो 27.3 डेज में अपनी एक रेवोल्यूशन है अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करता है। जब मून है 27 जब मून जो है 20, हेलो हेलो सर, हाँ जी, मून जो है, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मून जो है जब 27.3 डेज में अर्थ के चारों तरफ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको साइड्रियल मंथ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइड्रियल मंथ कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ओके इज इट सर। क्लियर? यस, देखिए आपको कहीं जहां से भी बेटे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको मैं कराऊंगा दोबारा से, जितनी बार भी आप कहेंगे, बट आपको समझ आना चाहिए, इसलिए आपको बड़े ध्यान से बैठना है और क्या करते हैं अपनी बुक के अंदर देखते रहना साथ साथ जहां से हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो जो अपोलो 11 है दैट वाज लॉन्च्ड। अब हम पढ़ रहे थे जो लैंडिंग ऑन द मून, लैंडिंग ऑन द मून का पढ़ रहे थे टॉपिक। द मून इज ओनली सेलेस्टियल बॉडी
on which the human have stepped on the American spacecraft Apollo 11. American spacecraft Apollo 11 was launched from the Kennedy Space Center. जो अमेरिका के अंदर है, कैनेडी स्पेस सेंटर है, और एक अमेरिका के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस है दैट इज कॉल्ड द फ्लोरिडा. क्या है? फ्लोरिडा. वहां से इसको लॉन्च किया गया था, फ्लोरिडा इन यूएसए, ऑन द 16 जुलाई 1969. 16 जुलाई, तो 16 जुलाई एंड 1969 को उसको लॉन्च किया गया था. कैनेडी स्पेस सेंटर विच इज इन द फ्लोरिडा इन यूएसए, वहां से इसको स्पेसक्राफ्ट इसको भेजा गया था. द थ्री अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, जो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे. 3 एस्ट्रोनॉट कौन? जो स्पेस में गए थे अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट. पहला क्या था? फर्स्ट नेम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. पहला क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. एडविन एडलिन and Michael Collins landed on the moon. ये मून के ऊपर लैंड किए थे. कब किए थे? 21 जुलाई 1969. अब स्टूडेंट इससे क्वेश्चन भी बन जाता है कि नेम द 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट who landed on the moon. तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें स्टूडेंट क्या क्या लिखेंगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, टू स्टेप आउट. जैसे ही स्टूडेंट ये स्पेसक्राफ्ट पहुंचा मून के ऊपर, सबसे पहले जो मून के ऊपर अपने पांव मींस जो उतरा था, सबसे पहले जो जिसने अपने पांव रखे थे उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट टू स्टेप आउट, सो ही बिकम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. इस प्रकार से स्टूडेंट उसको क्या कहा गया? कि वो पहला आदमी था जिसने मून के ऊपर अपने पांव रखे थे. अनफॉर्चुनेटली, ये वर्ड स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इसलिए जो यूज किया गया क्योंकि वो जो अब जो है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो नहीं है. और उसके बाद देखिए क्या है? अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर. अब उसकी डेथ हो गई है स्टूडेंट, और ही डाइड ऑन, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की डेथ का वही थी स्टूडेंट. ही डाइड ऑन 25 अगस्त 2012. 25 अगस्त 2012 में उसकी डेथ हो गई थी, जब उसकी एज 82 इयर्स की थी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडलिन स्टेड फॉर 2.5 hours. कितनी देर के लिए रुके थे? 2 घंटे 30 मिनट. 2.5 hours on the moon, while the third astronaut, थर्ड एस्ट्रोनॉट का क्या नाम था स्टूडेंट? माइकल कॉलिंस. क्या नाम है थर्ड एस्ट्रोनॉट का? माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन द स्पेसक्राफ्ट. और जो माइकल कॉलिंस था वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर गया तो उनके साथ था, बट जो दोनों थे वो मून के ऊपर उन्होंने अपने स्टेप रखे और 2 घंटे 30 मिनट तक वो मून के सरफेस पे रहे थे. नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्या है पेज नंबर 79 पे. पेज नंबर 79 पे स्टूडेंट मैच द फॉलोइंग्स दिया हुआ है. करते हैं इसको भी, मैच द फॉलोइंग को भी, एंड इट इज वेरी इजी. अगर आपने लेसन को जब मैं रीड कर रहा था बड़े ध्यान से अगर इसको सुना होगा तो आपको ये जो है अभी मैं मैच द फॉलोइंग आपको जो करवाऊंगा वो आपको बहुत इजी लगेगा. देखिए 2 कॉलम बनाए हुए हैं स्टूडेंट. एक फर्स्ट कॉलम है और एक सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? नंबर 1 पे टाइड लिखा हुआ है. नंबर 2 पे सर. यस सर. हेलो सर. यस. कौन बात कर रहा है? पहले नाम बताइए बेटे अपना. हेलो यस स्टूडेंट्स, मैं लास्ट के स्टूडेंट आपको 5 मिनट्स दूंगा. अगर आपका कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी देखिए क्या है, मैच दी फॉलोइंग करते हैं. कॉलम बने हुए हैं, 2 कॉलम है. एक तरफ टाइड्स लिखा हुआ है,
टाइड है। नंबर 2 लूनर मंथ, नंबर 3 पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर 4 पे फेसेस ऑफ मून। कॉलम जो 2 है स्टूडेंट्स, ए में दिया है अपोलो 11 और बी में दिया है ब्राइट पोर्शन ऑफ मून और सी में दिया है 29.5 डेज साइकिल और डी है ग्रेविटेशनल पुल। देखिए स्टूडेंट, पहला क्या है, टाइड जो है, टाइड क्यों है अकर करते, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, डी। फर्स्ट को क्या है, किससे मैच करेंगे आप, डी से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट को किससे मैच करेंगे आप? यस सर। नंबर 2 क्या है, लूनर मंथ जो आपका दिया हुआ है, लूनर मंथ कितने डेज का होता है, इट इज ऑफ द 29.5 डेज, उसको मैच करेंगे, लूनर मंथ को बी से मैच करेंगे। देखिए क्या है आपका, जो आपका दिया हुआ है सी से मैच करेंगे। लूनर जो मंथ है, लूनर मंथ कितना है, इट इज 29.5 डेज साइकिल। सर मैं लेफ्ट कर। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर 3 में क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो क्या था, यस सर। स्पेस एयरक्राफ्ट में गए थे, उसका क्या नाम था, दैट वाज अपोलो 11। क्या था, अपोलो 11। और फोर्थ क्या दिया स्टूडेंट, इट इज द फेसेस ऑफ मून। फोर्थ इज गिवन एज अ फेसेस ऑफ मून, और फेसेस ऑफ मून क्या है, द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून, द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून विच इज सीन फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम अर्थ सरफेस से देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं उसको, फेसेस ऑफ मून। अभी नेक्स्ट क्या स्टूडेंट हमारा, एक्लिप्स के बारे में पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। पहले है एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। एक्लिप्स क्या है, एक्लिप्स एज यू नो एन ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट, फिर क्या है ओपेक, फिर क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट। देखिए क्या है, ये पढ़ने से पहले एक्लिप्स के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले जो तीनों प्रकार के जो स्टूडेंट जो सबस्टांस हो गए उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ट्रांसपेरेंट आर दो सबस्टांसेस विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंट। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद में ओपेक क्या है, विच डू नॉट द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम, ओपेक। और जिसमें से लाइट पार्शली पास होती है उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, यहाँ पे ओपेक की बात आएगी। और जब कोई भी स्टूडेंट क्या है, जब लाइट ट्रेवल करती है और लाइट के रास्ते में कोई भी अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या बनती है स्टूडेंट, शैडो बनती है। क्या बनती है, शैडो। शैडो। अभी क्या है, हाँ अभी क्या है, एक्लिप्स है, एज यू नो दैट ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट allow the light to pass through. A shadow is formed by the opaque object. जब opaque object के द्वारा लाइट के जब ट्रेवल कर रही है उसके रास्ते में जब रुकावट आती है तो शैडो फॉर्म हो जाती है। द शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द लाइट सोर्स। जिधर से लाइट आ रही होती है तो शैडो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होती है स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स में फॉर्म होती है। द साइज एंड द शेप ऑफ द शैडो, साइज एंड द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट आल्सो, कि जो लाइट का जो सोर्स है और उसकी पोजीशन के ऊपर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। The earth and the moon, the earth and the moon are opaque objects. Sunlight falls on them. opaque object हैं, जब सन की लाइट है उनके ऊपर पड़ती है, the shadow are formed, तब क्या है, shadow form हो जाती है। An eclipse is a shadow. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, now the definition of the eclipse. Eclipse की definition क्या है? An eclipse is a shadow that makes the moon. Hello जी, जी मैम। Only 2 करते हैं कि इनविजिबल कर देते हैं और उस समय क्या होता है, हम कहते हैं कि यस एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहण लग गया।
कहते हैं ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। व्हेन द मून एंड द अर्थ, व्हेन द मून एंड द अर्थ comes in the straight line with the sun, they cast their shadow on each other depending on whether the earth or the moon is in front of the sun. ये डिपेंड करता है कि जो सन के सामने क्या है, मून है या अर्थ है। So this is how the eclipse occur. Eclipse are of two types. नंबर 1 लूनर है और सोलर है। स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, देखिए क्या है, लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है जब सन और मून के बीच में, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाती है, तो लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है। सन और मून के बीच में अर्थ आएगी तो लूनर एक्लिप्स है स्टूडेंट्स। और जब क्या करते हैं कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, सोलर एक्लिप्स फॉर्म होगा। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी को भी कोई अगर डाउट है प्लीज